हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। मतलब ये कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स है अगर उनकी डिफिशियंसी हो गई, उनकी अगर कमी हो गई प्लांट के अंदर, तो उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेस प्लांट के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल कंसंट्रेशन? मतलब ये द कंसंट्रेशन of the essential element below which plant growth is termed as critical concentration। मतलब critical concentration वो concentration होता है जिसके अंदर जो concentration होता है essential element का और वो plant के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, जिसमें plant जो है जितने कंसंट्रेशन पे प्लांट ग्रोथ होती है उस कंसंट्रेशन से अगर एलिमेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट। जो एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब उस एलिमेंट की पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कमी हो जाएगी। तो एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो दी क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब अगर कोई एलिमेंट कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बिलो अगर चले जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट। मतलब वो जो हमारा एलिमेंट है उसकी कमी है प्लांट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। अब क्या होता है अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं या उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस डिफिशियंसी के कारण एक प्लांट के स्ट्रक्चर में, उसके मॉर्फोलॉजिकली उसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब अगर प्लांट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी हो गई तो उसमें बहुत सारे डिफिशियंसीज, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, एक इंसान के अंदर होता है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफिशियंसीज, डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह प्लांट बॉडी के अंदर भी अगर कोई न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो उसके एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे हमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो वही सारे डिसऑर्डर्स हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम देखेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटेड टू सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसीज एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्टम्स। मतलब ये जो मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होते हैं एक प्लांट के अंदर, तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या इंडिकेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एलिमेंट या न्यूट्रिशन की कमी है, डिफिशियंसी है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? डिफिशियंसी सिम्टम्स। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ व्हाट इज मीन बाय डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं सर्टेन एलिमेंट्स को कि वो क्या है? डेफिशिएंट है एक पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी सिम्टम। अब इस डिफिशियंसी सिम्टम में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स। मतलब सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? क्लोरोसिस के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली क्लोरोसिस होता क्या है? क्लोरोसिस मतलब कि क्लोरोफिल का लॉस। ठीक है, क्लोरोफिल अगर लॉस हो जाएगा प्लांट में, मेनली क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए रहता है? ग्रीन कलर के लिए। तो ग्रीन कलर बेसिकली पूरे प्लांट में होता कहाँ है? लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। तो ये जो हमारी लीव्स होती हैं, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाएगा या इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो हमारी ग्रीन लीव्स है वो ग्रीन से येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो क्लोरोसिस होता है इसके अंदर होता क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स। मतलब लीव्स जो होगी वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो हमारा क्लोरोसिस की डिफिशियंसी है ये किन कारणों से कॉज होती है? कौन से एलिमेंट डिफिशिएंट हो जाते हैं प्लांट में? तो N, K, Mg, S, Fe, Mn, Mo। तो दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स विच कॉज द क्लोरोसिस। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्रोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है? उस वर्ड का मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस मतलब कि टिश्यू की डेथ या सेल की डेथ। तो हमारे जो बॉडी के
टिश्यूज़ होते हैं, एक अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लूँ, एक इंसान का अगर एग्जांपल लूँ, अगर उसके अंदर नेक्रोसिस होगा तो जो उसकी बॉडी के सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसी तरीके से हमारी जो प्लांट बॉडी होती है उनमें भी नेक्रोसिस होता है, और नेक्रोसिस होके जो उसके टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा ये जो नेक्रोसिस होता है प्लांट के अंदर वो लीव्स के टिश्यूज़ के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारी डेथ ऑफ टिश्यूज़ होती है, नेक्रोसिस, वो किसके कारण होती है? CAMGCU के, ठीक है। दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स विच कॉज द नेक्रोसिस। उसके बाद में बात करते हैं इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। जो इनिबिशन होता है सेल डिवीजन, मतलब कि जो सेल है वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। माइटोटिकली, मियोसिस, माइटोसिस, जितनी भी प्रोसेस होती है वो होना बंद हो जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और ये होता किसके, कौन कौन से एलिमेंट्स के थ्रू है, किनकी डिफिशियंसी हो जाती है? MgCu, K, N, K, S, MO, दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स जिसके कारण क्या होता है? इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। फिर होता है डिले ऑफ फ्लावरिंग, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जब आते हैं एक प्लांट के ऊपर तो वो डिले हो जाते हैं। जो पर्टिकुलर एक टाइम होता है उस टाइम पे फ्लावर्स जो है, फूल जो है वो प्लांट के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर ही होता है, जिसके कारण ये NS, ये जो एलिमेंट है हमारे, इनके कारण ये चीज़ होती है। तो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है। एक पर्टिकुलर डिसीज़ हुई है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन की कमी होती है एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या फिर एक प्लांट बॉडी के अंदर। इसी तरीके से ये जो सारी डिसीजेज़ है यहाँ पर होती है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि जो हमने बात करी है पूरे डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड रिवर्सिबल इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली एक ही चीज़ है कि अगर कोई प्लांट बॉडी के अंदर किसी भी एलिमेंट की कमी होगी तो वो एक ना एक डिसीज़ से सफ़र करेगा ही करेगा। उसके बाद में बात करते हैं, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ पूरे टॉपिक का। हमने क्या देखा? क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में देखा। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। उसके बाद में हमने किसके बारे में देखा? डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स जिसमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस हो जाते हैं और इंडिकेट करता है सर्टेन एलिमेंट्स को जो कि डेफिशिएंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी सिम्टम। काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स: क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स। क्लोरोसिस के बारे में अगर मैं क्लोरोसिस के बारे में मैं अगर बात करूं तो क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल। लॉस ऑफ क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? जो लीव्स होती है वो येलो कलर में टर्न हो जाती है, और ये जो कॉज होता है किसके कारण होता है? NK, MG, S, Fe, Mn, MO, ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ टिश्यूज मतलब नेक्रोसिस, ये किसके कारण कॉज होता है? CAMGCU के। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन MGCU के, NK, S, MO। डीलिंग ऑफ फ्लावरिंग, डिलेइंग ऑफ फ्लावरिंग NNS, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारा टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। गाइस, आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।